Welcome to my YouTube channel. Guys, let me tell you that I have no time for nothing. मैं सारा दिन हम दोनों इसके पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि ये हो रखा है बीमार और यहाँ हगने की फुर्सत नहीं मिल रही। तुम लोग कह रहे हो वीडियो बनाओ दीदी, है वीडियो बनाओ। दोस्तों, ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है जब बच्चा बीमार होता है दोस्तों, क्योंकि 10 दिन से मैं सो नहीं पाई। मुझे मेरी माँ याद आ गई है दोस्तों, मेरी नानी याद आ गई है। इस आशु की नानी, अपने पति की नानी तक याद आ गई है। अब मुझे समझ आया कि मेरी मम्मी रात रात को उठ के क्यों देखती रहती थी कि वीना कितनी बीमार है, अब क्या ठीक हो गई है। उन्हें हमेशा डर रहता था कि मर तो नहीं गई, टपक तो नहीं गई। हर एक माँ को बच्चे को खोने का इतना डर रहता है। तो आज मैं आप लोगों को अपने उगाए हुए पौधे दिखाती हूँ दोस्तों। मुझे इसको लेके हॉस्पिटल जाना है। ऐसे ही बेदखल करेगा मुझे, है या अभी से इसकी हरकतें ऐसी हो रही है, मुझे घर आने ही नहीं दे रहा है। कल बुढ़िया हो जाऊंगी, घर से ऐसे ही भगा देगा मुझे। हाँ, चोट लग गई क्या? ओ सॉरी बेटा, सॉरी। पौधे दिखाती हूँ। ये रहा मेरा पौधा, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। सॉरी, कुछ ये डायपर भी दिखा। ये देखो, ये कितना मस्त लग रहा है ना। ये देखो, माँ की कसम, ये क्या गजब लग रहा है। ये काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाले फूल हैं, मतलब 15 दिन से ये ऐसे ही हैं। तो ऐसे नहीं कि सूख गए, ये तब से ही खिले हुए हैं। और ये देखो गाइस, ये देखो, और मेरा ये वाला फूल देखो। ये ससुर का पोता हमेशा पानी ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं, पता नहीं इसे पानी से क्या ऑब्सेशन है दोस्तों। दीवाना है ये पानी का, इसका बस चले तो पानी से ही ब्याह कर ले ये लड़का। मिट्टी इतनी पसंद नहीं है, फिर पानी के लिए पागल है। ये देखो दोस्तों, मैंने इसकी ना ये टहनियाँ काट दी थी क्योंकि यहाँ पे भी एक लाल कलर का फूल लगा हुआ था, पत्तों वाला फूल। फिर मैंने काट दिया ताकि ये यहाँ से बढ़ सके। ये देखो दोस्तों, कभी कभी हमें अपना कटवाना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सके। वैसे ही ये पौधे होते हैं दोस्तों। मुझे बड़ा दर्द हुआ था इसका फूल वाला पत्ता काटने में। अगर मैं ना काटती तो यहाँ से ना बढ़ता, जीवन में आगे ना बढ़ता, इसलिए काटना पड़ा। मैंने इसको भी नंगा कर दिया। अब देखते हैं, इसके भी बर्ड्स आ रहे हैं, देखो छोटे छोटे। और ये देखो दोस्तों, ये गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल के फूल। और ये गुलाब का भी मैंने काटा, पर देखो आप कितने सारे अलग अलग आ रहे हैं। और ये देखो, ये बहुत ही बदतमीज पौधे हैं दोस्तों। इसको पानी दो ना दो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इतना इंडिपेंडेंट पौधा है। और मेरे घर से बाहर का व्यू ऐसा है दोस्तों। यहाँ पर पार्क है, ये आप देख सकते हैं, पार्क है। और ये देखो पानी, ये देखो ससुरे के पोते को अभी बीमार हुआ है। ये पानी की वजह से ही बीमार हुआ है। और इसकी हरकतें देखो, अब क्या करूँ, मार भी नहीं सकती, प्यार जो करता है मुझसे। गाइस, मैं दिखाती हूँ, ये मेरा घर है। ये भैया हमारे कुक हैं, ये बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं दोस्तों। और मेरा घर ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, तो प्लीज़ जज मी गाइस। और ही इज़ माई हस्बैंड, वो पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। पैसा कमा रहे, बहुत मेहनत करता है मेरा लड़का, बहुत मेहनत करता है। देखो, अपनी मेहनत से लैपटॉप भी लिया। अपनी मेहनत से लैपटॉप लिया, देखो दोस्तों, ये मैंने दिलाया इसको। और क्या बताए, ये गुठली के खिलौने दोस्तों। हमने हमेशा सोचा था कि इसके लिए खिलौने नहीं लेंगे, लेते देखो इसके डब्बे भर चुके हैं। देखो आस पास आपको खिलौने ही दिखेंगे मेरा गुठली की। अबे मेरा गुठली कहाँ गया? ओ
भाई साहब, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आईफिल टावर गाइस। ये आईफिल टावर है। अगर किसी को यहाँ पर टूरिज़्म के लिए लीज पे चाहिए ये जगह तो वो ले सकता है। ये अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है और इसकी हरकतें देखो गाइस। लालू थोड़ी सी जान क्या आ गई तो फिर से मेरी जान लेना शुरू कर रहा है। मुंह में लगाना होता है, वैसे हवा में नहीं आता, मुंह में लगाओ से। गाइज ये जो आप पीछे मशीन देख रहे हैं जिस पे धूल लगी हुई है, ये मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने दी है। और दोस्तों ये मशीन मुझे प्रेगनेंसी में इतनी हेल्प की ना, क्योंकि उस टाइम मेरे पैर सूज रहे थे। तो मैं सभी तुमसे ये कहना चाहूँगी कि जब आप किसी प्रेग्नेंट महिला से मिलें या किसी मतलब जिसने नया नया बेबी किया है उस लेडीज से मिले तो उसको काम की चीज़ें दें, ठीक है। बच्चों के कपड़े इज़ ओके, वो सब लाते हैं, उसके पास बहुत होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जब कोई आप किसी महिला से मिलते हैं जिसने नया नया बच्चा दिया है तो कोशिश करें कि उस लेडी के लिए तोहफा लाएं रैदर देन बेबी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम वो महिला बड़ी दुखी रहती है, मतलब बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रही होती है। तो उसके लिए थोड़ा तोहफा लाएंगे तो उसको एक छोटा सा हंसने का या खुश होने का मौका मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे का ख्याल तो माँ रख ही लेती है, पर माँ का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जितने भी रिश्तेदार या दोस्त सुन रहे हैं तो प्लीज़ माँ के लिए लेके जाएँ जो अभी बुरे टाइम से गुजर रही है। अब मैं तैयार होती हूँ और निकलती हूँ गुटली के डॉक्टर के लिए। 2-3 महीने से अपनी मूंछें नहीं निकलवाई है। देखो मुंह धोने का टाइम तक, तुम्हें पता है पहले मेरी स्किन कितनी ग्लोई थी, है। आते जाते लोग ऐसे देखते थे जैसे हीरोइन गुजर रही है। वो तो अभी थोड़ा बहुत ऐसा हो चुका है। ये देखो गले, ये तुम सोचोगे मैल है, दिस इज़ नॉट मैल गाइस। This is you know, after giving birth there is lot of change in woman's body, so this is kind of side effect. So you can see my all flaws. Guys हम लोग जा रहे हैं, देखिए इसके आंसू भी टपक रहे हैं। अभी हम इसके डॉक्टर के पास गए और इसका फीवर ठीक नहीं हो रहा है पिछले 7-8 दिन से। गैस इन्होंने हमें टेस्ट कराने के लिए बोला है। आप आइडिया लगा सकते कि टेस्ट में कितने खर्च हुए होंगे। यू वांट टू सी? 5000 ही किसका टेस्ट है? रेस्पिरेटरी पैनल। और दूसरे देखो इतने सारे टेस्ट लिख दिए हैं और इसका टोटल 10,000 प्लस इतना यानी 16,000। अब इसका टेस्ट होने वाला है। वीडियो नहीं अभी हम हॉस्पिटल से आए तो ये देखो इसका कैसा सेंडा बह रहा है बेचारा। कम से कम 8-9 ब्लड टेस्ट करवाए हमने इसके, तुम समझ रहे हो। अगर ब्लड टेस्ट ही करवाने थे तो हम डॉक्टर के पास क्यों गए? ये तो हम भी करा सकते थे ना, फिर ChatGPT से दवाइयाँ पूछ सकते थे। ये डॉक्टर सब मिलके हमारा चूतिया काट रहे हैं दोस्तों, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो लालू कितना कमज़ोर हो गया है दोस्तों। देखो इसके पिछवाड़े एकदम किशमिश बन चुके हैं। लालू आई लव लालू देख, रिधिमा आ गई। रिधिमा साढ़े रिधिमा के नाम पे पीछे पलट गया। बहुत तेज हो रो, बहुत तेज हो रो ये लौंडा। रिधिमा रिधिमा देख रहे हो चेहरे में चमक इसकी, लग रहा है बुखार आया हुआ है इसको। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे 1 साल हो गया है बीइंग अ मॉम और मुझे कैसा महसूस हो रहा है। जो भी लड़कियां भी प्रेग्नेंट है या प्लान कर रही हैं वो सोचती होंगी कैसी जिंदगी होगी माँ बनने के बाद। तो आज मैं तुम लोगों को बता देती हूँ
दलदल में तो तुम लोग घुस गई हो। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी दोस्त अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बेचारी प्रेग्नेंट है, तो मुझे बोल रही थी कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब होता है क्यों नहीं बताया। उसकी ऐसी लंका लगी पड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख, ये इसी वजह से दोस्तों बच्चा करने का मन नहीं करता। ये अपने ही पिछवाड़े में लकड़ी लेने के जो काम करते हैं ना ये बच्चे, माँ कसम कह रही हूँ। तो मैं तुम लोगों को बता ही देती हूँ कि क्या होता है। तो 1 साल में दोस्तों मुझे जितना महसूस हुआ यार, मेरे लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि जैसे ही गुठली पैदा हुआ था उसके तुरंत बाद ही मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी। स्लिप डिस्क यानी कि कमर की हड्डी, सस्ते शब्दों में बताऊँ तो कमर की हड्डी खिसक गई थी। तो मेरे लिए तो उठना बैठना दुश्वार हो गया था, इसे उठाना। मेरी तो ज़िंदगी एकदम नरक हो गई थी, भयंकर। जीते जी मैंने नरक देख लिया था। तो मेरा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा। रही बात बच्चों को पालने की, 1 साल तक यार बहुत लोग बोलते हैं टाइम फ्लाइज, टाइम निकल जाता है पता भी नहीं लगता। मेरे को तो 1-1 घंटे का एहसास है भाई, 1-1 घंटे का एहसास हो रहा है मुझे कि यार ये कब बड़ा होगा, कब खुद खाएगा, कब खुद पॉटी करेगा, कब खुद बोलेगा कि मम्मी भूख लगी है। या तो मैं माँ बनने में इंटरेस्टेड नहीं थी और मैंने कर लिया, या तो मुझे आ नहीं रहा है, या तो मैं बेवकूफ़ हूँ, या तो मैं नालायक हूँ दोस्तों। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये जर्नी को बहुत ज़्यादा इंजॉय क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। क्योंकि मेरे लिए तो 1 साल मतलब मानो 1 साल जैसे कि यार अगर मुझे कोई 1 साल के लिए जेल में डाल देगा ना, वो मुझे ज़्यादा सही लगेगा। क्योंकि 1 साल तक ना सच बताऊँ बॉडी रिकवर ही नहीं हो पाती एक लेडीज़ की। तो सबसे मुश्किल मुझे यही लगा दोस्तों। अब तुम पूछोगे कि मुश्किल हो क्या रही है। यह मुश्किल सभी है कि आप अपनी मर्जी से सो नहीं सकते। सब ये बताएगा कि तुझे कब सोना है। जब तुम बहुत मीठी नींद में हो रहे होंगे, ये लतिया देगा, बोलेगा साढ़ तुम्हारा सोने का टाइम है, ये रो देगा उस टाइम। और तुम उस टाइम आराम कर रहे होंगे कि चलो ठीक है अब थोड़ी देर रिलैक्स करूँगा, उसी टाइम ये डायपर में 3 kg हक देगा। अब तुम्हें ना चाहते भी उठ के इसके पिछवाड़े साफ करने पड़ेंगे, ठीक है। और तुम मस्त सा खाना खा रहे हो, तुम मस्त बर्गर खा रहे हो। हाँ ये देखो 2 सेकंड भी मैं नहीं फ्री हो सकती। अब मान लो तुम बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, टेस्टी खाना, वहीं इसने फिर से 5 kg हक दिया, ठीक है। और ये खाने ही नहीं दे रहा है तुम्हें, मतलब एक हाथ से तुम इसे पकड़ रहे हो। मतलब एक दिक्कत नहीं यार, बच्चों के साथ बहुत दिक्कत। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रहती, आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो। एक तरह से अच्छा भी लगता है पर एक तरह से टॉर्चर भी लगता है दोस्तों। तो अच्छा क्या लगता है, ये तो सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पूरे दिन आप कब सोओगे, कब उठोगे, आपको कितने घंटे सोना है, ये आपका बच्चा डिसाइड करता है, ठीक है। आपके लिए खुद के पास टाइम नहीं है, आप खुद अकेले कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आप दिमाग से फ्री हो ही नहीं सकते इसके होते हुए। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे को पता है मेरा पति देख रहा होगा, फिर भी मेरा दिमाग खराब होगा क्योंकि मुझे मेरे पति पे भरोसा नहीं है। समझ लो, मुझे अभी भी चिंता हो रही है कि गुठली कर क्या रहा है। ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत एग्जॉस्टिंग होती है, ये आपको दिमाग से कभी फ्री नहीं रहने देती, और सारा खेल दिमाग का है दोस्तों। तो मैंने तो धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन कर रखा है कि मैं थोड़ी सी बेफिक्र मॉम बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी नहीं बन पा रही हूँ, बात अलग है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि अच्छा क्या लगता है दोस्तों, कुछ भी नहीं। अच्छा दोस्तों तो सिर्फ उतना ही लगता है जब ये हंस रहा होता है। आप बाहर से आए होते हो, ये खिलखिलाते हुए तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम्हें हक करते, तुम्हें प्यार करते, तुम्हें गाल में किस्सी करते, तभी अच्छा लगता है, और कोई टाइम अच्छा ही नहीं लगता। चलो मैं जा रही हूँ। बाकी यार अब तुम जब खुद ही पेरेंट्स बनोगे यार, अब मेरे मुंह से वही मेरी माँ वाला डायलॉग निकल गया ना कि जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता लगेगा। अब मुझे पता लग रहा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, यू नो, मेरी चिंता, मेरी टेंशन, मेरा पेन, मैं आपको अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये डायलॉग मार सकती हूँ कि जब तू बाप बनेगा या जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे पता लगेगा। तो सेम टू यू गाइज, बैक टू यू। तो सेम टू यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर बीइंग अ न्यू मॉम एंड न्यू फादर।
अगर सोच रहे हो बच्चा करने की तो हो सकता है तुम मेरी इस बात से पलट जाओ, पर दोस्तों जीवन में एक बार करना ही पड़ेगा। वो सही बोलते हैं बड़े लोग, क्योंकि करना ही पड़ेगा। ठीक है, आज तुम डर के पीछे हट जाओगे, कल परसों ज़िंदगी में कल परसों आपको जिम्मेदारी चाहिए होगी कि अब क्या करें यार, पैसा कमा लिया, अब क्या है मकसद। तो इसलिए बच्चा हम इसीलिए करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे समझ आया कि बच्चा हम इसीलिए करते हैं कि चलो अब क्या करें, अब सब कुछ तो है ही, पैसा कमा रहे हैं, अब कुछ लकड़ी भी तो चारा। अब ज़िंदगी में जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ में मज़ा नहीं आता, तो ये बच्चे ही प्रॉब्लम हैं। समझ रहे हो तुम? बहुत लोग मुझे बोलेंगे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अबे चला, शैतान का रूप होते हैं ये, छोटे तम पिशाच होते, खून चूसते हैं ये लोग। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।